तो दोस्तों, केक बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है केक का स्पॉन्ज बनाना। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बेसिक केक स्पॉन्ज की रेसिपी। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ नाज़िया और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी बाइट्स बाय नाज़िया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका केक स्पॉन्ज बिल्कुल परफेक्ट बने, और साथ में ही आइसिंग के भी सारे टिप्स। मतलब एक वीडियो देखकर ही आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया है। केक टिन, ये प्रोसेस सबसे पहले करना होता है। केक टिन में हल्का सा हमें रिफाइंड ऑयल लगाना होता है और मैदा डाल के इसे अच्छे से कोट कर लेना होता है। ये स्टेप करने से हमें बेकिंग पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा केक बहुत ही आसानी से केक टिन से बाहर आ जाता है। आप किसी भी तरह की केक टिन ले सकते हैं, स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो फिर सबसे पहले मैंने लिया एक बोल, और बोल में मैंने डाली है आधी कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश लेना है फ्रेंड्स, खट्टे बिल्कुल भी नहीं लेना है। और फिर मैंने दही में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेना है। रिफाइंड ऑयल ही लेना है फ्रेंड्स, और कोई नहीं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप चाहे तो 1/4 कप पिघला हुआ बटर भी ले सकते हैं। इससे भी हमारे केक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे जब तक कि इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैंने लिया है शुगर पाउडर। नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था, जिससे शुगर पाउडर तैयार हो गया था। मैंने हाफ कप शुगर पाउडर लिया है। हमें केक थोड़ा सा कम मीठा चाहिए, हमारे कस्टमर की डिमांड थी केक थोड़ा कम मीठा चाहिए था, इसलिए मैंने हाफ कप लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। तो इससे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक शुगर डिज़ोल्व होना हो जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद मैंने अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट वाले बाउल को एक साइड किया है। फिर मैंने एक और बोल लिया, उस पर मैंने रखा एक स्ट्रेनर, और फिर हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट। इस सबसे पहले हमने 1 कप लिया है मैदा मैंने पैकेट वाला लिया है। पैकेट वाला ही मैदा हम यूज़ करते हैं केक में। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर मैंने एवरीडे का लिया है, डेली वाइटनर। और 3 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारे केक का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मिल्की मिल्की सा लगता है खाने में, इसलिए इसे ज़रूर डालें फ्रेंड्स। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, दोनों चीज़ ही डालना ज़रूरी होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बेकिंग पाउडर डालना या बेकिंग सोडा, तो दोनों का ही काम बिल्कुल अलग होता है फ्रेंड्स। दही के साथ मिलकर जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारा केक फूलता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो 1/4 टीस्पून हम इसे डालेंगे फ्रेंड्स, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और अब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, इसे हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और इन दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए डालेंगे इसेंस। तो इसेंस आप जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं उस फ्लेवर का इसेंस यूज़ करिएगा। मैं वेनिला का बना रही हूँ तो इसलिए मैं वेनिला फ्लेवर का इसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कुछ ड्रॉप्स इसेंस के डाल दिए, 4 से 5 ड्रॉप। आप इसे 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं, मैंने अंदाज से ही डाला है। अच्छे से इसेंस को हम मिक्स कर लेंगे। इसेंस डालने से हमारे केक में मैदे जैसी स्मेल नहीं आती, इसलिए इसेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो अब मैंने जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट छान के एक साइड रखे थे उसे अपने लिक्विड वाले बैटर में हम डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब छोटे छोटे स्टेप ही फॉलो करने से हमारा केक परफेक्ट बनता है। तो अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम विस्कर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, और स्पैचुला से भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं विस्कर से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड, हमें बहुत ही धीरे धीरे मिक्स करना है, बहुत स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल चुके हैं, इसलिए हमें स्लो ही मिक्स करना है। तो मुझे अपना बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे फ्रेंड्स। हमें एक साथ कभी भी मिल्क नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारा बैटर अगर पतला हो जाएगा तो हमारा केक बीच से बैठ जाएगा। अगर हमारा बैटर ज़्यादा ड्राई रहेगा तो हमारा केक ऊपर से क्रैक हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसलिए मैं सारा डिटेल आपको बता रही हूँ, ताकि बाद में आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ मिस रह गया। इसलिए अगर आप लोगों को कोई किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सबके सवालों के सारे जवाब ज़रूर दूँगी। तो फिर हम देखिए कितने हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रहे हैं। तो अच्छे से, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद अगर हम फास्ट मिक्स करेंगे तो हमारे केक की जालियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, हमारा केक ख़राब हो जाएगा। तो अब फिर मैंने ले लिया अपना स्पैचुला। अच्छे से हम देखिए इसी तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से भी अपने बैटर को मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ तैयार हुआ है। अभी मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए, हमें इस तरह का ही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बैटर की।
इसे हम रिबन कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे फिर आपको समझ आएगा। तो ये देखिए हमने जो ग्रीस करके बोल रखा था उसमें हम अपने बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे जितना चौड़ा ये गिर रहा है ना, इसे बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमें केक बैटर की, जिससे हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक होता है। तो अच्छे से मैंने 6 इंच का बर्तन लिया है। मैं ये हाफ़ केजी का केक बना रही हूँ। ये सारी मेज़रमेंट हाफ़ केजी केक की ही है फ्रेंड्स। तो अच्छे से अब हम इसे टैप करेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी है, जो भी एयर बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसे पहले अच्छे से टैप कर लेंगे। उसके बाद हम इसे प्री हीटेड ओवन में रखेंगे फ्रेंड। मैं आपको बताना भूल गई, ओवन मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था और इसे हम 35 मिनट तक बेक करेंगे। 30 से 35 मिनट लग जाते हैं हाफ़ केजी के केक को बेक होने में फ्रेंड। तो ये देखिए हमारी क्रीम में कुछ आइस क्रिस्टल है, इसे हम पहले मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी क्रीम को बीट करेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम बाकी का काम कर लेंगे फ्रेंड्स। तो क्रीम में ये वाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद हम इसे पिन करके फ्रीज़र में रख देते हैं। जितने आप 1.5 से 2 महीना इसे स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें इसे बीट करना है। जब हमारी क्रीम मेल्ट हो जाए और बिल्कुल चिल्ड ही रहना चाहिए, फिर हम अपने बीटर को सेट कर लेंगे। बीटर मैंने हुक सेट किया। अब हम अपनी क्रीम को बीट करेंगे फ्रेंड। जब तक क्रीम बीट हो रही है तब तक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप सबके पास ओवन ना हो तो आप किसी पतीले में, किसी भगोने, कढ़ाई या फिर तवे पर भी केक बेक कर सकते हैं। बस हमें कोई भी बर्तन को प्रीहीट करना है, उसमें एक स्टैंड डालना है, फिर हमें उसके ऊपर केक रखना है। हमें डायरेक्ट कभी भी केक नहीं रखना है, स्टैंड के ऊपर ही रखना है। फिर हमें इसे अच्छे लिड से ढक देना ताकि एयर ना निकले और हमारा केक इस 30 से 35 मिनट में बन जाता है। बहुत ही अच्छे से गैस पर भी बेक हो जाता है। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बेक किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए हमारी क्रीम जब तक अच्छे से बीट हो चुकी है, बिल्कुल इतने सॉफ्ट पीक आ गई है। क्रीम हमें इस तरह की ही चाहिए होती है जिसमें सॉफ्ट पीक आए। बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें क्रीम नहीं फेंटना होता है, नहीं तो हमारी क्रीम थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो केक आइसिंग के वक्त फ्रीज में जब हम रखते हैं तो हमारे केक की क्रीम फट जाती है। तो ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर है हमारी क्रीम का। तो बिल्कुल इस तरह की क्रीम हमें चाहिए होती है। हम बोल उल्टा करेंगे तो हमारी क्रीम नहीं गिरेगी। तो ये देखिए हमारा केक बेक हो गया था और ठंडा भी मैंने कर लिया था। उसके बाद अब मैंने शूट करना शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने अपना केक बोर्ड रखा है और हम अपने केक को डिमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारा केक डिमोल्ड हो चुका है, बिना बटर पेपर के भी। कितने अच्छे से हमने मैदे से डस्ट किया था कि हमारा केक बहुत ईज़िली डिमोल्ड हो जाता है। बेकिंग पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर की लेयर को ट्रिम करेंगे जो थोड़ी अनइवन सी होती है। तो हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बेक हुआ है फ्रेंड। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छी जाली बनी है हमारे केक की। तो हम जब भी केक कट करते हैं फ्रेंड तो ऊपर इसके हाथ रख के ही हमें कट करना होता है इसके लेयर्स को। आप चाहे तो धागे से भी कट कर सकते हैं केक के लेयर्स को। तो मैंने पुराने वीडियोज़ में धागे से कट किया हुआ था काफ़ी वीडियोज़ में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे केक की कितनी परफेक्ट जाली बनी है और कितना परफेक्ट मैदे वाला हमारा स्पॉन्ज बेक हुआ है। अब चाहे तो घर में बहुत ही आसानी से केक बना सकते हैं। बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से केक बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने केक बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगाई है ताकि हमारा बेस बिल्कुल अच्छे से चिपका रहे केक के साथ। और फिर मैंने इसमें सिर्फ प्लेन पानी से मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे कस्टमर को केक ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप शुगर या फिर जिस फ्लेवर का केक बना रहे हैं उसका क्रश भी ऐड कर सकते हैं पानी में। तो मैंने अपना केक सोक कर लिया। ये देखिए जब हम इसमें फिंगर लगाएंगे तो हमारी फिंगर हल्की सी गीली आएगी और हम टेढ़ा करेंगे तो हमारा केक गिरेगा नहीं। अगर ज़्यादा सोकिंग हो जाएगी तो हमारा केक सरक जाएगा बोर्ड से। यही टेक्निक होती है पहचानने की कि हमें कितनी सोकिंग करनी है केक की। तो बस हमें इतनी सोकिंग करनी है कि हमारा केक बोर्ड से चिपका रहे, टेढ़ा करने पे गिरे ना और फिंगर में हल्का सा पानी लगे अगर हम इसे टच करें तो। फिर मैंने क्रीम की एक लेयर ली है। क्रीम हमारी बिल्कुल प्लेन है फ्रेंड्स। क्रीम में मैंने कुछ मिलाया नहीं क्योंकि वेनिला फ्लेवर की का केक है, तो इसलिए हमें वेनिला क्रीम ही यूज़ करना है। इसमें कोई क्रश नहीं डालना है। फिर मैंने इसमें कुछ चोको चिप्स ऐड किए फ्रेंड्स। वेनिला फ्लेवर में मैं चोको चिप्स या फिर वाइट गनाश यूज़ करती हूँ। तो कम मीठा चाहिए था कस्टमर को, इसलिए मैंने सिर्फ चोको चिप्स ही यूज़ किए। फिर मैंने अपने केक की सेकंड लेयर रखी है। इसे अभी मैंने अच्छे से सोकिंग की है। फ्रेंड बहुत लोगों को डाउट होता है कि सोकिंग करने से कहीं हमारा केक गीला तो नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोकिंग करने से केक बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। सोकिंग करने से इनफैक्ट हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है, इसलिए सोकिंग करना ज़रूरी है। अगर हम सोकिंग नहीं करेंगे तो हमारे केक की लेयर्स खाने में थोड़ा सा हमारा स्पॉन्ज हार्ड लगेगा, इसलिए हम इसे सोकिंग करते हैं। फिर मैंने अपने केक में चोको चिप्स ऐड की थी क्रीम लगाने के बाद। फिर अपने केक की तीसरी लेयर मैंने ऐड की थी, मतलब फाइनल लेयर। और मिडल वाली लेयर को मैं सबसे ऊपर सेट करती हूँ फ्रेंड्स। और जो अपर लेयर होती है उसे हम मिडल में डालते हैं ज़्यादातर।
और फिर हमने थोड़ी सी क्रीम ली और अच्छे से इसे क्रम्बल कोट किया है। क्रम्बल कोट में हम थोड़ी सी ही क्रीम यूज़ करेंगे फ्रेंड, थोड़ी सी क्रीम लगा के फिर हम इसे क्रम्बल कोट करेंगे ताकि केक में जो भी छोटे छोटे क्रम्बल्स हैं वो सब इस क्रीम में ही रह जाए, फाइनल डेकोरेशन में ना आए। फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखा था और अब मैं इसकी फाइनल डेकोरेशन कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं इसके साइड पर अच्छे से आउटर पर क्रीम अप्लाई करूँगी और इस बार हमें क्रीम थोड़ी ज़्यादा अप्लाई करना है क्योंकि आउटर में अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा क्रीम यूज़ करना पड़ता है। और फिर हम जब इसे स्क्रैपर से स्मूथ करेंगे तो काफ़ी क्रीम निकल जाती है फ्रेंड्स। आप ये ना सोचिएगा कि केक में बहुत ज़्यादा क्रीम रह जाती है, बस हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्रीम हम केक में यूज़ करते हैं। तो हाफ़ केजी केक में मैंने 250 ml क्रीम बीट की थी। 250 ml क्रीम में बहुत आसानी से हमारा केक अच्छे से आइसिंग हो जाता है और डेकोरेशन भी हो जाती है, उससे ज़्यादा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसके अपने केक का टॉप स्मूथ करेंगे। टॉप स्मूथ करने के लिए हम हर बार पैलेट नाइफ़ को स्क्रैपर में क्लीन करेंगे और फिर हम अपना टॉप स्मूथ करेंगे। अगर आपसे टॉप अच्छे से स्मूथ ना हो तो आप पैलेट नाइफ़ में हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, मतलब पानी में डिप करके आप करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका टॉप क्लीन हो जाएगा। तो देखिए हमारा टॉप अच्छे से क्लीन हो गया। इसके बाद मैंने इस पे ब्रश से हल्का सा पैटर्न दिया था, लेकिन मेरा शायद कैमरा ऑफ हो गया था उस टाइम। फिर मुझे 2 कलर की क्रीम बनाना है डेकोरेशन के लिए, ब्लू और पिंक। मुझे एक्चुअली पता नहीं था लड़की का बर्थडे या लड़के का, इसलिए मैंने पिंक और ब्लू दोनों कलर यूज़ कर रही हूँ डेकोरेशन में। तो देखिए मैं एक बोल से ही सारा काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, 2-3 बर्तन नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन धुलना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। तो ये देखिए हमारे पिंक कलर की बिल्कुल अच्छे से क्रीम तैयार हो गई। इसे मैंने N1 नोज़ल यूज़ की हूँ, पाइपिंग बैग में N1 नोज़ल डाला, फिर मैंने अपनी क्रीम फिल कर लिया है और फिर मैंने 2M नोज़ल लिया है दूसरी वाली पाइपिंग बैग में और इसमें मैंने अपनी ब्लू वाली क्रीम फिल कर ली है। तो अच्छे से देखिए हमारी ये दोनों नोज़ल की पैटर्न काफ़ी रोज़ेट बिल्कुल सिमिलर ही बनता है और मुझे दोनों से रोज़ेट ही बनाना था, इसलिए मैंने दोनों कलर की क्रीम फिल कर ली है। तो अब हम थोड़ी-थोड़ी सेंटर पे थोड़ी-थोड़ी दूर पर पिंक वाला रोज़ेट बनाएंगे और फिर जो जगह स्पेस मैंने खाली छोड़ा है वहाँ पर हम ब्लू कलर का रोज़ेट बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन सिंपल सी भी है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और जो भी जगह खाली थी उसमें मैंने फिर स्टार जैसा बना के इसे फिल कर दिया था। तो देखिए जहाँ-जहाँ कॉर्नर के पास थोड़ा-थोड़ा खाली-खाली लग रहा है वहाँ-वहाँ हम दोनों कलर की क्रीम से स्टार जैसा बना लेंगे। और इतना करने के बाद फिर मैंने इसमें केक पर कुछ वाइट पर्ल्स लगा दी थी और फिर हमें इसमें कुछ बटरफ्लाइज लगाना था। मतलब कि बच्चे बच्चे को के लिए ये केक था ना, तो थोड़ा बच्चों टाइप का चाहिए था। तो मैंने डिज़ाइन तो ऐसे नहीं बनाई थी जो बच्चों टाइप का लगे, इसलिए मैंने सोचा इसमें कुछ बटरफ्लाइज ऐड कर देते हैं ताकि अगर बच्चे हों तो खुश हो जाएँ केक देख के। जिस भी बच्चे के लिए केक बनवाया गया था। तो ओवरऑल ये बाद में मुझे पता चला कि ये लड़की के लिए ही केक था, कोई बेबी गर्ल ही थी, उसका बर्थडे नहीं था, बस उसके लिए ऐसे उसकी मम्मा ने बनवाया था। तो मुझे खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ, थोड़ा लड़कियों टाइप का लग भी रहा था केक ओवरऑल बनने के बाद। तो कैसा लगा आपको आज का ये केक और आज ये डिज़ाइन? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।